ओम शांति। कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को अलाइन करिए। देखें अपने मन बुद्धि को हटते हुए और भ्रकुटी पे आते हुए। एक फोकस लाइट की तरह होता है ये, जिससे चारों तरफ से मन बुद्धि हटा और सारा फोकस अपनी तरफ। मैं आत्मा बाबा की बातों को सुनने जा रही। मैं और मेरा बाबा। देखो, जैसे ही मेरा बाबा बात आई सामने, हमारे बिल्कुल सामने परमपिता परमात्मा। अब इसी महसूसता में कि मेरा बाबा मुझे बता रहा, मेरे लिए ये बातें आई, हमें बहुत ध्यान से सुनना है, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए स्वरूप बनना है। जो बाबा बता रहा है वैसा बनना। चलिए शुरू कर। मनुष्य आत्माएं हमेशा खुशी की तलाश में रहती हैं। जीवन में खुशी को पाने के लिए छोटी छोटी सारी ही बातों पर मनुष्य लगा रहता है, और किंचित मात्र थोड़ी सी भी खुशी अगर मिलती है तो उसमें ही जैसे बहुत खुश हो जाते हैं। पर कहते भी हैं कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और खुशी जैसी कोई दवाई भी नहीं है, ऐसे भी कहा जाता है। आज बाबा ने हमें, यूं तो कल बात हो रही थी, सभी शाम को बोल रहे थे कि हमें पवित्रता को धारण करना है, और ऐसा लगा जैसे बाबा हमारी हर बात को सुनता ही है। वैसे तो कल उसने बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुना, और आज का चैप्टर सारा खुशी और पवित्रता के ऊपर ही लेकर आ गए। तो आज का टाइटल है सदा बेहद की खुशियां, खुशियों का जीवन कैसे बनाएं। सदा बेहद की खुशियों का जीवन कैसे बनाएं। आप सभी बच्चे तो होली हंस है ना? बाबा पूछता है, पहला ही सेंटेंस से इतना प्यारा पूछा है। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। समझते हैं बाबा की बात को? पहला सवाल ही बाबा का हम सभी से कि आप सभी होली हंस है ना? होली अर्थात पवित्रता, और उसकी प्रत्यक्ष निशानी क्या है? हैप्पी। पवित्र है इक्वल्स टू हैप्पी है, खुश हैं, सदा खुश हैं, प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा, बाबा कहते हैं इसका। और अगर खुशी नहीं है तो अवश्य ही कोई अपवित्रता। खुशी नहीं है तो अपवित्रता कहाँ कहाँ हो सकती है? बाबा क्या कहता है उसको? संकल्प में व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्माएं बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण
पवित्र नहीं कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके एक एक शब्द को हम ऐसे अगर कहीं लिख रहे हैं तो पहला शब्द लिखेंगे अयथार्थ, फिर उसके नीचे यथार्थ, अयथार्थ, फिर व्यर्थ, साधारण संकट। तीनों को और बहुत डिटेल में हम इसको समझते हैं। बाबा ने बोला अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता है ना, जब हम सुनते भी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बोले इसको नहीं कहा जाता अपवित्रता बस, लेकिन जो संपूर्ण बन रही हैं आत्माएं, हम संपूर्णता की ओर जा रहे हैं, देवात्माएं बन रहे हैं, उनके लिए अयथार्थ, व्यर्थ और साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। बाबा ने अब विकार की बात आज छोड़ दी है। शब्द कौन से आए? अयथार्थ। अब इसको समझ लेते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ ऐसे संकल्प चलते हैं जिसका कोई हमारे जीवन में अभी फिलहाल मतलब नहीं है। जैसे बैठे बैठे हमें पता भी नहीं है, पुरानी कोई बात चल रही है, कोई किसी ने कुछ कभी कहा वो चल रहा है, कोई न्यूज़पेपर में लाइन पड़ी वो चल रही है, कोई गाना बाहर बज रहा था वो चल रहा है। आज हम इसको चेक करेंगे और बाबा ने बहुत अच्छी बात यहाँ बताई है, अयथार्थ, जिसपे अभी तक आपने अटेंशन नहीं दिया, कंट्रोल नहीं किया, जो यथार्थ नहीं हुआ, बस मन जैसे एनर्जी मन वेस्ट कर रहा है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इंजन ऑन है। फिर हुआ व्यर्थ। व्यर्थ में अयथार्थ, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल ही अभी हमने अपना लेकर नहीं आ पाए। कोई गाना है, कोई बात है, वो चल रही है कंटिन्यू बैकग्राउंड में। अच्छा, इसको 3 लेयर में समझते हैं। एक होता है बैकग्राउंड में चल रहा है, एक होता है जो आप चला रहे हो वो भी चल रहा है, और जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो वो भी चल रहा है। कईयों का ये 3 चलता है। बहुत ध्यान से चेक करेंगे इसको। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा ही सामने आया केस जिसमें 3 चल रहे थे। अंदर कोई गाना चल रहा है, मतलब बैकग्राउंड में किसी ने कुछ कहा, या कोई न्यूज़पेपर की लाइन सुन ली, पढ़ ली, न्यूज सुन ली, कोई म्यूजिक सुन लिया, वो चल रहा है। फिर जो चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसका भी संकल्प चल रहा है, और जो काम अभी बात कर रहे हैं वो भी चल रहा है। 3 चीजें साथ में चल रही है। अर्थात सोचिए उस आत्मा की कंसंट्रेशन पावर, कंट्रोलिंग पावर, इंट्यूशन पावर सारी ही माइनस में है, जीरो भी नहीं कहा जाएगा। तो आज हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। अयथार्थ। फिर बाबा बोले व्यर्थ। व्यर्थ में क्या हो गया? पीछे की कोई पुरानी बातें हम सोच रहे हैं, वो संकल्प चल रहा है जो बीत गया है, या जो कल आने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्लानिंग करना एक बात है, वो अच्छी है, वो करनी है। वो व्यर्थ संकल्प, इधर की बात उधर करे, किसी के बारे में सोच रहे हैं, व्यर्थ संकल्प। और तीसरी कैटेगरी में बाबा बताए साधारण संकल्प। साधारण कैसे हो जाते हैं? जैसे अभी हमें मान लीजिए कोई काम करना है, नहाने जाना है, स्कूटर चलाना है, ये साधारण संकल्प। फिर बोल। अब बोल में भी तीनों कैटेगरी हो गई, अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण। इस बोल को भी हमें चेक करना है। अयथार्थ, कई लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, कोई एक बात छोटी सी हो गई, मानो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई सवाल पूछा और उसमें उन्होंने बहुत सारी कहानी बता दी, ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और ऐसे हो गया। कहना था, मानो आपने पूछा बारिश हो रही है, तो जवाब होता है कि हाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है।
पर उन्होंने इतना सारा उसको बता दिया कि हाँ बादल तो थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, पर बारिश तो हुई नहीं अभी, हमने तो पकोड़ों की तैयारी भी करी है। ये हो गया सारा आया था। आज बहुत डीप चेकिंग करा रहे बाबा हमारे। फिर व्यर्थ, अब व्यर्थ में भी बहुत सारी बातें आ गई, इधर की इधर के बोल, उधर उधर के बोल, ये सब। और फिर ऐसे ही कर्म, ये तीनों पर, तीनों कैटेगरी को हमारी चेकिंग। यथार्थ कर्म, जब वैसे ही बस बैठे हैं, कुछ कुछ सोच रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, ये भी कर्म में आ जाता है। कोई सेवाएं नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं। फिर व्यर्थ के कर्म कर रहे हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए वो कर लेते हैं। और साधारण कर्म, इसमें आज हम अपनी चेकिंग, अगर इसमें हम संपूर्ण नहीं हैं तो इसको भी अपवित्रता कहते हैं। कल हम याद है शाम को हम बहुत सारे पॉइंट्स ढूंढना चाहते थे पवित्रता के ऊपर, रिसर्च करना चाह रहे थे। बाबा देखो कैसे रिसर्च के लिए पॉइंट्स लेकर आ गए हमारे लिए। आप सब तो संपूर्ण स्टेज की तैयारी कर रहे हैं, अब संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हैं। बाबा आप सबको बहुत बधाई देते हैं कि बच्चे अब अपने ऊपर बहुत कार्य कर रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, अयथार्थ तो बहुत दूर, पर व्यर्थ और साधारण कर्म भी नहीं होने चाहिए। इसमें भी चेकिंग कर चेंज कीजिए। आज ही इसके ऊपर अटेंशन दीजिए। रिसर्च के पॉइंट्स तो बाबा ने कल आपसे पूछे थे। आज बाबा आप बच्चों का ध्यान यहाँ खिंचा रहा। ये कुछ इशारे हैं जिसको अगर आप बच्चे समझें तो रिसर्च करना इजी हो जाए। जब रिसर्च कर लिया तो फिर चेकिंग तो हो गई, और फिर चेंज भी अपने आप ही होता चले जाए, नेचुरल हो जाएगा। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएंगे। अब बहुत सुंदर रीति बोल रहे हैं कि आज बाबा ने इशारा दिया है। आप बच्चे कल ढूंढ रहे थे सारे पॉइंट्स को, तो बाबा कहते हैं कि आज इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए। तो रिसर्च कर लेंगे तो यानी चेकिंग हो गई, और फिर चेंज करना तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है बाबा कि जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, ऊपर क्या बात थी साधारण व्यर्थ, अब उनको चेंज किस पे किया, समर्थ और संकल्प समर्थ। समर्थ का अर्थ क्या होता है, हम देवी देवताएं बन रहे हैं, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, बाबा ने बधाई भी दे दी है। हाँ, तो हम उस स्थिति की तैयारियां कर रहे हैं अपनी। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा संकल्प आता है, अपनी स्व उन्नति से रिलेटेड, तो वो समर्थ संकल्प हो गया, श्रेष्ठ संकल्प हो गया। श्रेष्ठ अर्थात विश्व कल्याण के लिए जो भी संकल्प आ रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं। सृष्टि को योगदान देने के लिए जो भी संकल्प आ रहे हैं वो श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे को योगदान देने के लिए जो संकल्प आ रहे हैं वो श्रेष्ठ और समर्थ दोनों होते हैं। अब समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, और उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएंगे। अगर तीनों ही कैटेगरी, कौन सी, संकल्प बोल और कर्म, इसमें समर्थता आ जाएगी और क्या आ जाएगा, श्रेष्ठता आ जाएगी, तो अपने आप ही खुशी का अनुभव
होगा भी, और औरों को भी वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को भी होगा। अगर हम खुश, तो हमारा आभा मंडल से सारी वाइब्रेशन खुशियों की सबको मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बाबा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहां तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी कहां तक है। अंडरलाइन करेंगे, व्यर्थ और साधारणता अभी कहां तक है। मतलब व्यर्थ और साधारणता पे बाबा ने आज बहुत इशारा दिया है कि ये तो अब होना ही नहीं चाहिए, साधारण ना कोई संकल्प हो ना बोल। और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। दो बातें बाबा चेक कर रहे हैं। एक तो पूछते हैं, चेक कर रहे हैं कि पवित्रता कहाँ तक धारण हो गई है, व्यर्थ और साधारणता अभी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। रूहानी खुशी का अर्थ क्या है? जो खुशी जो है हमारी बाहर डिपेंडेंट नहीं है, कर्म इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आंतरिक खुशी हो गई। एक होता है बाहर कोई हमने कोई वस्तु ली, या कहीं घूमने गए, कोई कुछ खाना पीने की चीज खाई, कुछ पहनने के लिए खरीदा, तो खुशी हो रही है। या फिर हमें इंद्रियों से, आंखों से कुछ देखा, किसी से मिले तो खुशी हुई, कहीं गए तो खुशी हुई, ये इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों की खुशी है। तो एक हुआ रूहानी खुशी, एक हुआ आंतरिक खुशी और अविनाशी खुशी। जो आंतरिक खुशी होती है वो अविनाशी खुशी होती है। बाबा कहते हैं ये कहां तक रहती है। आप सभी ब्राह्मण बन रहे हो, ब्राह्मण बच्चों का जीवन धारण कर रहे हो, ब्राह्मण जीवन धारण कर रहे हो। तो इसका लक्ष्य क्या होता है? सदा खुश रहना ही तो इसका लक्ष्य है। खुशी का जीवन, खुशी का जीवन होना चाहिए, या ये जीवन बोझे भरा होना चाहिए, या खाली पुरुषार्थ और मेहनत का होना चाहिए। आप बच्चे इसका उचित जवाब दें। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे इसका उचित जवाब दें कि आप ये ब्राह्मण जीवन धारण कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है? सदा खुश रहना इसका लक्ष्य है, खुशी का जीवन व्यतीत करना इसका लक्ष्य है, या ये जीवन बोझे वाला हो, पुरुषार्थ की मेहनत वाला हो, कैसा होना चाहिए। कई कई आत्माएं तो इस उलझन में ही उलझ जाती हैं कि अरे इतना पुरुषार्थ करना है, कि ब्राह्मण जीवन तो बस सारा जीवन पुरुषार्थ का ही है। तो बच्चे अगर इसी का ही बोझा बना दिया तो फिर खुशी तो नहीं रही। खुशी के लिए यहाँ आए और इसी का बोझा बना दिया। मामा क्या कहते कि खुशी के लिए यहाँ आए, खुशी पाने के लिए इधर आए, और पुरुषार्थ तो करना ही है, पर पुरुषार्थ को ही बोझा समझ उलझ गए इसी के अंदर। ऐसे नहीं करना है, चेक करना है आज। रूहानी आंतरिक खुशी व अति इंद्रिय सुख जो सारे कल्प में और कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए तो आप बच्चे ब्राह्मण बने। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यह यह अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है।
इन आधारों से खुशी की प्राप्ति, यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं। इस पूरी ही बात को अब हम समझ लेते हैं। रूहानी आंतरिक खुशी व अति इंद्रिय सुख। खुशी और अति इंद्रिय सुख जो सारे कल्प में कभी और प्राप्त ही नहीं होता, इस संगम पर प्राप्त होता है। इसीलिए आप आत्माएं ज्ञान में आते हैं, श्रेष्ठता को अपनाते हैं। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर तो नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स हम चेक करेंगे। किसी साधनों से तो हमें खुशी नहीं मिलती है। कोई हद की प्राप्ति, हद की प्राप्ति का अर्थ क्या है? कोई नाम मिल गया, कोई ड्रेस मिल गई, कोई उपहार मिल गया, किसी ने कोई मेडल दे दिया, हद की प्राप्तियों पे तो नहीं है। या थोड़े समय की कोई सफलता मिल गई, आप कुछ कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता हो गई तो खुश हो गए, ऐसा तो नहीं है। फिर मान्यता व नामाचार, कोई काम करने जा रहे थे, आपकी मान्यता थी ऐसा होना चाहिए, वो हो गया, उसमें तो नहीं खुश हो जाते। या किसी ने आपका नाम शान कुछ ऐसा कर दिया, उसमें तो खुशी नहीं हो जाती। ये हद की इच्छाओं से, कि मेरी ये इच्छा है ऐसा होना चाहिए, मेरी आज इच्छा थी कि ये बनना चाहिए, ये पहनना चाहिए, मेरी इच्छा थी कि ऐसे मेरी बात कोई माने, ऐसा तो इस पे डिपेंडेंट तो नहीं है खुशी। मुझे ये अच्छा लगता है, आज ये हो गया तो खुश हो गए। कोई अच्छा लगता है कोई व्यक्ति, वो मिलने आ गया तो खुश हो गए। किसी स्थान जो बहुत अच्छा लगता है वहां चले गए तो वहां से खुशी मिल गई। कोई वैभव, कोई ऐसी चीज जो पसंद थी वो प्राप्त हो गई तो खुश हो गए। क्या खुशी का आधार ये सब साधन तो नहीं है? बाबा इस चेक करा रहे हैं। फिर बताते हैं इन आधारों से जो खुशी की प्राप्ति होती है वे वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी नहीं कहा जाता इसको। तो इसको चेक करना है हम। आगे देखते हैं। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए आप ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी ये स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। कल में क्या रखा है, आज जी लो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ? खुशी के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडारे भरे हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। होली और हैप्पी हंस की परिभाषा बाबा ने दी। कहते हैं, अभी लास्ट पैराग्राफ में बाबा बता रहे थे कि अगर किसी किसी चीज पे आश्रित है हमारी खुशी, तो उसको तो अविनाशी खुशी नहीं कहा जाता है। क्योंकि अगर आधार हिल गया तो खुशी भी हिल जाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की वजह से हमारे जीवन में खुशी है, तो जितने भी ये हद की चीजें हैं वो तो मतलब परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना इस जीवन में। कोई भी साधन परमानेंट नहीं है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात ले लीजिए। आज इलेक्ट्रिसिटी है, अभी तो एसी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जिस दिन लाइट नहीं होती तो हमारी खुशी हिल गई। कोई भी चीज परमानेंट नहीं। तो हमारी जो खुशी है किसी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? आज जो बाबा ये पॉइंट चेकिंग के लिए दे रहा है कि हम सारे ही चीजों को चेक करें कि हमारी खुशी जैसे मानो हमारे बच्चों से तो नहीं है।
हम किसी से मिलते हैं, हमारा कोई फ्रेंड है, कोई पड़ोसी है, कोई रिलेटिव है, उसके आ जाने से हमारी खुशी होती, तो फिर एक दिन उनको जाना भी है, तो फिर हमारी खुशी भी हिल जाएगी। या किसी कपड़े को पहनकर, ऐसा कोई भी चेकिंग करना है हमारे, कि हमारा खुशी का आधार ये सब बातें तो नहीं है। बाबा कहते हैं ये आधार हिला तो खुशी हिल जाएगी फिर। और आप जो इस जीवन को पा रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, ये अल्पकाल की प्राप्ति, मतलब छोटे समय की प्राप्ति के लिए तो नहीं कर रहे हो। कहते हैं ये तो बाहर दुनिया वाले बहुत करते हैं, उनका स्लोगन भी है कि खाओ पियो मौज करो। तो फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या हुआ? हाँ? आप तो सदा काल की प्राप्ति के लिए जीवन को धारण कर, एक होती है अल्पकाल की खुशी, एक होती है आंतरिक खुशी, सदा के लिए खुश, सदा काल की खुशी के लिए आप बच्चे ये जीवन धारण। और फिर कहते हैं कि आप खुशियों के सागर के बच्चे हो, हाँ, परमात्मा के बच्चे हैं। तो आपके तो संकल्प में हर सेकंड में खुशियों की लहरें उत्पन्न होनी चाहिए, खुशियों के भंडारे हो, भंडारे भरे हुए हो। आप देखो बाबा, और इसी को कहा जाता है हैप्पी और होली। तो हम चेकिंग करते हुए आज हम इसको चेंज करें। जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार से, के बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी, जैसे गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाए। हमें यहाँ युक्ति भी दे रहे हैं और बात भी बता रहे हैं कि आपका तो लक्ष्य है हमेशा आंतरिक खुशी में रहना, हद का लक्ष्य नहीं, कि हद के आधार पे कोई लक्ष्य नहीं। हद और बेहद मतलब, हद मतलब ये दुनिया की चीजें, सब तो देखो जो भी चीजें अभी साधन है एक दिन तो समाप्त होंगे, हमारा ये शरीर भी एक दिन समाप्त होना है, परमानेंट नहीं है। ये है हद। और बेहद अर्थात अर्थात आत्मिक आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख। बोलते हैं आपका लक्ष्य है आंतरिक खुशी में रहना। ऐसा तो नहीं जो लक्ष्य बेहद का था वो हद में बदल जाता है, हद की प्राप्तियों में। हद की प्राप्तियां कैसी हैं कि जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, हाँ अभी तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अब बहुत शांति लगती है, खुशी महसूस होती है। अब पर हमें इससे भी आगे जाना है कि ये परमानेंट हो जाए, छोटे छोटे समय की नहीं, परमानेंट। तो उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हमें एक लिस्ट बना लेनी है, जो बाबा एक एक बात बता रहे हैं हमें, कि हम कहाँ कहाँ हिल रहे हैं इस बातों से, और फिर वो चेक करके चेंज करना है। वस्तुओं से अपने आप को डिटैच करना है, व्यक्तियों से अपने आप को डिटैच करना है। जैसे कि अभी हमारा एक घर है, एक फ्लैट हम और ले लें तो हमें खुशी हो जाएगी। तो ये कौन सी खुशी होगी? हद की खुशी। अब मान लीजिए एक फ्लैट ले लेंगे, ले लिया चलिए, तो 4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद क्या होगा? क्या हम दूसरा कभी और कुछ फिर एक और फ्लैट ले सकते हैं क्या? क्या हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे क्या? क्या ये राइट है कि हमारी खुशियां बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे हमें चेकिंग करनी है कि ना तो किसी व्यक्ति पे, ना वैभव पे, हम्म, ना हमारे नाम मान शान पर, कहीं पर भी हमारी खुशी जो है डिपेंडेंट ना हो। और उसके लिए बाबा क्या युक्ति देते कि छोटी छोटी प्राप्तियों से अगर खुश हो रहे हैं, तो ये वैसा ही है कि जैसे गलियों में, छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं, मंजिल तो बहुत दूर है, जाना जाना भी दूर है, हाईवे छोड़कर गलियों में घुस जाते हैं। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी ये उदाहरण दिया थोड़ी सी बात के लिए, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ,
इच्छा पूर्ण हो गई तो बहुत खुश हो गए। मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी सी कमी रह गई या कमी हो गई तो फिर खुशी जैसे समाप्त हो गई। क्या आपका ये लक्ष्य है? क्या लक्ष्य इससे पूर्ण हो जाता है? तो चेक करें कि आप बच्चों ने कौन सा लक्ष्य रखा है। हद का लक्ष्य रखा है या बेहद की अविनाशी खुशी का लक्ष्य रखा। अगर हद के लक्ष्य पे चल रहे हो तो अविनाशी बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा आप ही कर रहे हो। चेक करो। 2-3 पॉइंट्स बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर। कौन कौन सी खुशी है? मनपसंद कोई संकल्प पूरा हो गया, मनपसंद संकल्प पसंद कोई प्राप्ति हो गई, छोटी सी कोई किसी ने कुछ अच्छी बात हमारे लिए कह दी, हाँ, किसी ने कुछ हमारे हिसाब से काम कर दिया, हमारे को जो पसंद था वो कपड़ा ला दिया, हमें जो खाने के लिए पसंद था वो ला दिया, तो खुश हो गए। बाबा कहते हैं चेक करिए कि ये तो हद का लक्ष्य आपने रखा है, पर आपका तो लक्ष्य बेहद का होना था। तो अगर हद का लक्ष्य रखते हैं तो बेहद बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। हमें तो वो नहीं करना है, हमें चेक करके आज इसको चेंज कर। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम करो, चाहे घर पर भी कोई काम करो, साधारण काम करो, लेकिन सेवा कार्य करते हुए आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति के प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। तो आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को, ऐसे कार्य को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। ये पूरा पैराग्राफ में बहुत छिपी हुई बातें हैं, इसको हम समझते हैं। बाबा कहते हैं चाहे कोई कार्य कर रहे हो, बहुत बड़ी कोई सेवा कर रहे हो, कोई साधारण काम कर रहे हो, ये चेक करो कि ये काम करते हुए आपकी आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे तो नहीं ले आते हैं आपको कोई भी काम। इसमें बहुत बड़े सवाल का जवाब भी बाबा दे रहे हैं। किसी ने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था, उससे मुझे लगा आज शायद उसका आंसर आ गया है कि क्या हमें कोई कोई काम है वो कर रहे हैं, कहते जब हम ये काम करने जाते हैं अपने ऑफिस में, हमें ना खुशी नहीं होती है, पर मजबूरी से हम वो काम कर रहे हैं। आज अंडरलाइन करने वाली बात बाबा बता रहा है। कहते हैं ये चेक करो कि कोई भी अगर आप कर्म कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी सेवा है या कोई साधारण काम है, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और वो करते हुए आपकी आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति, ये 3 शब्द हैं, इससे नीचे तो नहीं जा रहे हो। अगर ये नीचे आ रही है, हद में आ रही है, तो फिर आज तो आपको लगेगा कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हमें बहुत रुपया पैसा आ रहा है या बहुत हमें नाम शान मिल रहा है, पर कल यही बोझा बन जाता है, फिर गूंजते हो और व्यर्थ उलझन में पड़ जाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? कई बारी हम कोई काम मानो हमारे सामने आ गए, मान लीजिए आज हमारे घर में 10 लोग आ गए, हमें उनके लिए पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, और हम मूंझ गए इसी में कि ये क्यों आ गए, ऐसे थोड़ी आते हैं, बिना बताए आ गए, फोन तो करना चाहिए था।
तो ये हमारी आंतरिक अवस्था को नीचे जा रहा है, ये दूसरे एंगल से बात हो रही है, ये हमारी आंतरिक खुशी को नीचे लेके जा रहा है। तो करना क्या है, क्या बाबा कहते हैं छोड़ दो। छोड़ने का अर्थ क्या है कि जो व्यर्थ की थॉट है इसको छोड़ो, पहले उस बात को एक्सेप्ट करो, ड्रामा के सीन को, कि ये सीन मेरे सामने आ चुका है, मुझे इनके लिए अच्छे से अरेंजमेंट करना ही है, ये सेवा है मेरी। मन की खुशी फिर अपने आप ही ऊपर चढ़ जाएगी, रूहानी मौज में रहेंगे और बेहद की प्राप्ति होगी। कौन सी प्राप्ति होगी? खुशी की प्राप्ति होगी। जब खुद भी खुश होंगे तो खुशी से काम करेंगे तो अन्य आत्माएं भी खुश हो जाएंगी, तो उनसे भी खुशी की प्राप्ति होगी। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात हुई, कभी कभी हम कुछ काम ऐसा करते हैं, कोई कर्म, जैसे अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा था, उनका कुछ ऐसा कारोबार है जैसे जिसमें जो वो जानवरों को पालते हैं, फिर वो स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं। कहते ये हमारा पुश्तैनी काम है, पिताजी कर रहे थे, उनके भी पिताजी ने शुरू किया था मिलकर पिताजी के साथ, तो लगभग लगभग दूसरी पीढ़ी वो काम कर रही है। कहते पर हमें खुशी नहीं है ये काम कर, क्या करें हम। कोई थोड़े दिन पहले भी मुझसे पूछ रहा था एक बार कि एक कोई ऐसा काम है जिससे अनेक आत्माओं का जीवन खराब हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फूड या नेगेटिव ड्रिंक्स बोलते हैं, लो एनर्जी फूड। तो क्या हम वो काम करें? हमें अच्छा तो नहीं लगता है। तो बाबा ने उसका भी इसका आंसर दिया है कि अगर हमारी आंतरिक खुशी वो कर्म करते हुए नहीं आ रही है, मौज में नहीं है, तो उस काम को बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि आपकी आत्मा आपको गवाही नहीं दे रही है। और जिस काम को करने से आपकी खुशी बहुत बढ़ रही है, उस काम को करो। ये बात एक नजरिया ये है। और दूसरा नजरिया ये है कि मानो कोई सेवा हमें मिल गई है, हमें मानो प्रेस करने की सेवा मिली, कपड़े प्रेस करने, हम बोले नहीं मुझे तो ये काम अच्छा नहीं लगता है, तो फिर खुशी डगमगा गई, पर काम तो करना है, पर अंदर से खुश होके बगैर कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है। तो पहले उस सीन को एक्सेप्ट करो और फिर उस काम को करो। ठीक है, इस पैराग्राफ के दो अर्थ हैं। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का अनुभव कराती है, बेहद की खुशी का भी अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई या नहीं, और हमारी सेवा द्वारा अन्य आत्माओं की स्व उन्नति, उनकी स्व प्राप्ति, उनको संतुष्टता अनुभव हुई या नहीं। जहां संतुष्टता की महानता होगी वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। बहुत बड़ा चेकिंग पॉइंट बाबा ने दिया कि जो सच्ची सेवा है वो बेहद की स्थिति में होनी चाहिए। क्योंकि क्यों, बाबा अक्सर कहते हैं ना, बच्चे ये बेहद की सेवा है, आप बेहद के बच्चे हैं, तो बेहद का दिल होना चाहिए सभी कार्य का। तो बाबा कहते हैं जो सच्ची सेवा है वो बेहद की स्थिति में होनी चाहिए, जिससे बेहद की खुशी अनुभव आप करते हो। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो मतलब मिक्स है। मिक्स का अर्थ क्या है? उसमें हमारा कोई अपना संकल्प मिक्स है कि हाँ चलो हम ये कर रहे हैं ना, हमें वहां से कुछ, चलो खाना बना रहे हैं तो लोग हमारी तारीफ करें, ऐसा हमें कुछ चाहिए। अरे उन्होंने तो हमारी तारीफ ही नहीं करी, तो खुशी डगमगा गई। बाबा कहते तो मिक्स है, बेहद मतलब जिसका कोई हद नहीं होना चाहिए। बाबा समान अवस्था में हम सभी काम करें तो सच्ची सेवा नहीं है। तो ये लक्ष्य सदैव रखो कि जो भी कार्य कर रहे हो उससे स्व की उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति आपको हुई कि नहीं हुई, ये चेक करो।
और जिसके लिए कर रहे हो उनकी उन्नति हुई कि नहीं। कई बार हम देखते हैं ना, हमारा तो ठीक हो जाए, उसका जो मर्जी हो, ये बिल्कुल नहीं करना है ना। इसका ये मतलब है स्वार्थ, जिसको कहा जाता है कि हम तो सब अच्छे से कर लें, फिर उनका चाहे जो भी हो। बिल्कुल नहीं। तो बोले ये चेक करो कि स्व उन्नति के साथ उनकी उन्नति हो रही है कि नहीं, स्व प्राप्ति के साथ उनकी प्राप्ति हुई है कि नहीं, आपकी संतुष्टता है तो उनकी संतुष्टता हुई है कि नहीं। ऐसी अनुभूति आप भी महसूस करें और वो भी महसूस करें। जहां संतुष्टता की महानता होगी, वहां अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति। संतुष्टता इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया कि जहां संतुष्टता की महानता है कि मेरी सेवा से मैं भी संतुष्ट हूं और जिनके लिए मैंने सेवा दी वो भी संतुष्ट है। ऐसा ना हो जैसे मानो सेवा मिली कि आज हमें कपड़े धोने हैं और फटाफट से हमने कपड़े धो दिए, पर ऐसे धोए जो साफ नहीं हो। तो सेवा तो हमने करी, पर वो संतुष्ट नहीं हुए, हम भी संतुष्ट नहीं हुए। आजकल एक और बात कहते हैं कि सारी दुनिया को थोड़ी हम संतुष्ट कर सकते हैं, तो फिर ये भी बात यहाँ आ जाती है। तो क्या करना है, पहले हर काम को स्वयं में संतुष्ट होके करेंगे तो अन्य आत्माओं को भी संतुष्टि जरूर प्राप्त। जब बेहद की स्थिति में आके करेंगे तो खुशी और संतुष्टता स्वयं को भी प्राप्त होगी और उनको भी होगी। जहां हद के लालच में करेंगे तो ना खुद होंगे संतुष्ट, ना खुद उन्नति होगी, ना उनको भी उन्नति होगी, उनको भी प्राप्ति नहीं होगी और संतुष्टता नहीं होगी। कहाँ साइट सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ जाते हैं, ऐसा तो नहीं कर लेते, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। आप बच्चे तो बेहद की तैयारी कर रहे हैं, पूरे 5000 साल की तैयारी इन छोटे से वर्षों में, इन छोटे से युग में कर रहे हैं। अर्थात हद के काम करते हुए बेहद की सोच रखना। साइड सीन में नहीं उलझना, आकर्षित नहीं होना, ये साइड सीन है। आपकी मंजिल तो बेहद के राज्य अधिकारी। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो और साइड सीन को परखने की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा ने इंस्ट्रक्शन दे दी हमें आज की कि साइड सीन को देखकर उसी को मंजिल तो नहीं समझ लेते हैं कभी कभी। साइड सीन क्या है, छोटी सी कोई खुशी मिल गई, हमने बाबा को कोई बात बोली, बाबा ने पूरी कर दी तो उसमें खुश हो गए, ये आकर्षण में तो नहीं फंस जाते। बाबा कहते साइड सीन भी बहुत आकर्षण वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। तो बाबा कहते पूरे 5000 साल का भाग्य आप अभी इस छोटे से युग में बना रहे हो। हद में रहते हुए बेहद की सोच रखें, तभी कर पाओगे। तो राज्य अधिकारी कौन बनेंगे, जो अभी बेहद की सोच रखेंगे। और अगर नहीं रखेंगे तो बोलते राज्य अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे और रॉयल फैमिलीज में भी नहीं आ पाएंगे। क्यों बोला बाबा ने ऐसा? जो राज्य अधिकारी राजा बनने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हद का सोच ही नहीं सकते हैं, उनका बेहद का सोचना होता है। पूरा विश्व परिवार है, पूरे विश्व के लिए हर, अर्थात जो भी उनके प्रजा है उनके लिए हर चीज वहां उपलब्ध हो, सारी ही सुख सुविधाएं उपलब्ध, सब संतुष्ट हो, ये उनकी बेसिक नेचर रहता है सबके लिए करने का। तो अगर हम हद में जी रहे हैं
तो फिर बेहद की बात नहीं है। और अगर बेहद की बात नहीं है तो ना तो रॉयल फैमिलीज में आ सकते हैं और ना ही राज्य अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य और मंजिल स्मृति में रखो। कौन सी? बेहद की बनना है। बेहद के पिता है ना हमारे, हम उनके बच्चे हैं बेहद के। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं होना। अब कुछ थोड़ी थोड़ी खुशियों में तो नहीं खुश हो जाते हो कि चलो कुछ नहीं, त्रेता युग में तो आ ही जाएंगे। ऐसा भी कहीं भी पर सुनने में आता है। चलो कुछ नहीं, अगर सतयुग में नहीं आए तो क्या हो गया, त्रेता में तो आ जाएंगे ना। थोड़े में तो खुश नहीं हो जाते हो ना। अपने आप को बेहद का बनाना, बेहद का सोच, बेहद के दानी बनना है। खुशी का दान, सुख का दान, शांति का दान, अच्छे कर्मों का दान, श्रेष्ठ बोल का दान, श्रेष्ठ कर्म का दान, बेहद के दानी, बेहद के पिता के बेहद के बच्चे बनना है। समझे? कुछ छोटी में तो खुश नहीं हो जाते हो, छोटी मोटी बात में कोई। बेहद सारी बातें बाबा ने बोला, बेहद के दानी किस किस के? बेहद का सुख, बेहद की शांति, बेहद की खुशी, सभी को दान करने वाले बेहद के बच्चे हैं। अपने आप को खुश तो नहीं करते हो ना छोटी छोटी बातों में? आज इसकी भी विशेष चेकिंग करो। कहते हैं जैसे हूं, जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं, इतनी ही खुशी बहुत है। आपको क्या पता ज्ञान से हमने कितनी खुशी हासिल कर ली है। ज्ञान में आने से पहले तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। थोड़ी तो खुशी हो गई। और पता नहीं किसके संकल्प ऐसे बाबा ने चेकिंग करके बताया कि हाँ जैसी हूं मैं ठीक हूँ, जैसा हूँ ठीक हूँ। ज्ञान में आने से पहले तो इतना भी नहीं था, अभी थोड़ी सी तो हो गई है ना। इतना ही ठीक है हमारे लिए। बाबा कहते बेहद की सोच रखो। अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। खुशी की दुआएं अंडरलाइन करेंगे इस सेंटेंस को। निशानी बता रहे हैं कि अविनाशी खुशी की निशानी क्या है? उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाबा और निमित्त आत्माओं से भी स्नेह, दुआएं, अंदर अंदर से दुआएं प्राप्त होंगी। परमात्मा से भी और जो निमित्त बनी हुई आत्मा है उनसे स्नेह मिलेगा और अंदर की दुआएं मिलेंगी। अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर जैसी प्राप्तियों की अनुभूति। जब स्वयं भी खुश हैं, सबको खुशी दे रहे हैं बेहद की, तो बाबा कहते हैं उनको परमात्मा से भी बहुत खुशियां मिलती हैं और जो निमित्त है उनसे भी बहुत खुशी मिलती है, अंदर की खुशी मिलती है। तो सागर जैसी आंतरिक खुशी महसूस हो, अलौकिक आंतरिक खुशी महसूस हो। यही पाठ पक्का करना है। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बार बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी संपन्नता प्राप्त करने की होनी चाहिए। आप बच्चे तो खुश नसीब होना, अर्थात श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले खुश नसीब बच्चे। चेक करो क्या इस अनुभूति में रहते हो? जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत,
बिना इच्छा अथवा बिना कहने कि सर्व प्राप्तियां इन बच्चों को सहज होती चली जाए। ना मांगना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेहद के बच्चे हैं, बेहद बन गए हैं। तो बेहद की खुशियों की प्राप्ति आप ही परमात्मा द्वारा, ड्रामा अनुसार, प्रकृति के द्वारा, समय के द्वारा पहुंचती रहेगी। यह पाठ पक्का करो। बाबा ने आज बेहद की बातें बहुत हम सब बच्चों को सिखाए। टाइटल दिया कि खुश नसीब होना। खुश नसीब का क्या है? बेहद की सोच रखनी है, बेहद की ओर देना है। जो बेहद की सोच रख रहे हैं बच्चे, उनको बाबा से, ड्रामा से, प्रकृति से, समय से बेहद की खुशियां प्राप्त होती चली जाए, बिना मेहनत के, बिना इच्छा के, अपने आप। क्योंकि ना तो इच्छा है, खुशी की इच्छा है ही नहीं उनकी। एक होता है ना कि हम खुशी से कोई काम कर रहे हैं, सेवा खुशी खुशी के लिए कर रहे हैं। पर बाबा बेहद की बात क्यों कह रहे हैं कि खुशी से सेवा करनी, खुश होने के लिए सेवा नहीं करनी। मैं खुश हूं और फिर मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं खुश हूं, फिर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मानो कोई भी कार्य हो, मैं खुश हूं, मैं खाना बना रहा हूँ। मैं खुश हूं तो मैं कपड़े धो रहा हूँ। मैं खुश हूं तो बैंक में काम कर रहा हूँ। खुश हूं जो भी मेरा काम रामा ने मुझे दिया है, चाहे बर्तन धोने का, चाहे सिलाई करने का, झाड़ू लगाने का, जो भी मतलब कुछ भी, उसमें मैं खुश हूँ। और चेकिंग क्या दी है कि कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, इसमें खुद की उन्नति हो, दूसरों की उन्नति हो, खुद की संतुष्टि हो, की संतुष्टि हो। वो हर काम जो राइट काम होना चाहिए, मतलब किसी का नुकसान ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि अपना तो सब कुछ सही है, दूसरे वाले का चाहे नुकसान हो जाए, अपना प्रॉफिट हो। तो ये बात कभी भी आगे जाके, कहते अल्पकाल का, चलो आप अभी खुश हो जाओगे, धन दौलत ले आओगे, पर आगे क्या होगा उसको सोचो। तो बहुत बाबा ने चेकिंग पॉइंट्स दिए हैं। आज हम आज का सार देख लेते हैं। मुख्य बातें: पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है खुशी, बेहद की खुशी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता है। अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है। चेक करो, अविनाशी खुशी है या हद की खुशी है, ये चेक करो। अविनाशी खुशी या हद की खुशी। किसी साधन, हद की प्राप्ति, थोड़े समय की सफलता, मान्यता व नामचार, हद की इच्छाएं, व्यक्ति, स्थान और वैभव, इन आधारों से खुशी की प्राप्ति करना वास्तविक खुशी नहीं है। ये तो हद की खुशी है। जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज से नीचे ले आती है, अर्थात मूंझते हो और उलझते हो या मूंझ और उलझन में डालती है, ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति में रहकर ही करनी चाहिए। बेहद की खुशी की प्राप्ति तभी होती है जब बेहद की सोच का अनुभव कर। अच्छा, बाबा ने अच्छा बोला तो अच्छा, अर्थात अब बच्चे आप समझ गए। अब आप बच्चे कर ही। हम सबका भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा।
कि आपने हमें इतनी सारी बातें जो हैं ध्यान में लेकर आई, और अब हम इसको चेक करके चेंज करते चले जाएंगे। बाबा ने आज हमें बधाई भी दे दी कि आप संपूर्ण अवस्था की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे, इसके लिए आप बेहद की सोच रखें, बेहद का दिल रखें, महादानी बन जाएं। दान क्या करना है? सुख, शांति, खुशी सबको देनी है, बेहद की देनी है, क्योंकि बेहद हम के बच्चे हैं। बाबा को थैंक यू बोलते हुए और हम प्रॉमिस करते हुए कि बाबा हम इसको चेक करके चेंज करें। अच्छा।